नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। मैं अभी उत्तरा पंचायत में हूं और हमारे साथ है मुखिया उम्मीदवार राजकुमारी, जिनके पति है पंचा पासवान भी हमारे साथ मौजूद है। और अभी ये लोग संकल्प पत्र जारी किए हैं। मेरे हाथ में संकल्प पत्र है इनका, और ये विजन है जो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में इनका क्या विजन है, क्या मुद्दे हैं, इसको लेकर के इन्होंने संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें प्रमुख चीज़ें जो है इन्होंने रखा है कि उत्तरा पंचायत के मध्य में विराजमान हमारे धरोहर बाबा दक्षिणेश्वर नाथ महादेव स्थान अवस्थित है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हैं। हमारा पहला संकल्प है कि हम जब जीत करके आएंगे तो इस स्थल को पर्यटन के रूप में विकसित करेंगे, जहां बगीचा, बैठने की व्यवस्था, बाहर से आए श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए धर्मशाला, मंदिर का जीर्णोद्धार, तालाबों का उराही एवं तालाबों में पर्यटकों के लिए स्टीमर, नाव की व्यवस्था करेंगे, जिससे लोग रोजगार से जुड़ेंगे। अच्छा, बहुत ही बेहतर इनका संकल्प है। इसके अलावा जनता को किसी भी सरकारी लाभ अथवा आवश्यक कार्य हेतु प्रखंड कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना होगा। पंचायत भवन से ही हर एक काम होगा, जिससे लोगों के समय का बचत होगा तथा लोग अपनी रोजी रोटी में लगे रहेंगे। इसी तरह गली गली में पक्की सड़कें, नाली, घाट, सड़क, विद्यालय, सड़क है, विवाह भवन, बहुत सारी चीज़ें, तमाम चीज़ों है जो पहला उम्मीदवार है। उत्तरा पंचायत का यह पहला उम्मीदवार है जिन्होंने अपना विजन दिया है। लोग से वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि मैं अगर जीत करके आता हूं तो इन सारे कामों पर काम करूंगा। कुल देखा जाए तो इसमें कुल 31 वादे इन्होंने किया है, जिस पर ये जीत करके आएंगे तो काम करेंगे। सबसे पहले पंचा पासवान जी, राजकुमारी जो उम्मीदवार है, उनके पति हैं, इनसे बात करेंगे। बताइए, आप जो संकल्प लेके आए हैं इसमें क्या कुछ खास है? मैं पंचायत में विकास के लिए आए हैं, अपना विजन लेके आए हैं ताकि इसका विकास हो सके, और ये विजन आप लोगों तक, संकल्प पत्र है वो लोगों तक पहुंचाने का काम। जी जी जी। तो इन्होंने कहा कि जो विजन है ये संकल्प पत्र में दिए हैं। हमारे साथ शनिचर पासवान जी हैं, जो पंचा पासवान के पिताजी हैं, और जो उम्मीदवार हैं राजकुमारी, इनके ससुर हैं, और ये भी लगातार समाज सेवा में जुड़े रहे हैं। बहुत दिनों से लोगों के लिए, समाज के लिए सदैव खड़ा रह करके काम किया। बताइए, क्या उद्देश्य, किस उद्देश्य से आप चुनाव लड़ रहे हैं? भाई मैंने चुनाव लड़ रहे हैं, मुखिया में हम चला आएंगे, इसका बाद मैंने पंचायत में जो काम है सो हम कर लेंगे, बेहतर काम कर लेंगे, और मतलब अच्छे उम्मीदवार के तौर पर आप आए हैं। हमारे साथ कुछ युवा साथी, हम इनसे बात करेंगे। बताइए, क्या उम्मीद है इनसे, आप लोग क्या उम्मीद ले रहे हैं इनसे? हम लोग यही चाहते हैं कि पंचायत और यहाँ के जितने भी जनता हैं सो अच्छे से मतलब इनका सपोर्ट करें, और प्लस पंचायत को अच्छे से सफाई करें, उस ऊपर से जितने भी भ्रष्टाचार है इसको कम करें। इसके बाद पंचायत में विकास हो। आजकल इससे पहले जितने भी मुखिया मतलब बने हैं, समिति बने हैं, अब तक हम लोग देखते आए हैं कि सब जितने भी पंचायत वर्ग के लोग हैं सब उनसे दुखी हो चुके हैं। उसकी समस्या को दूर करें, इसी के लिए हम लोग सपोर्ट में हैं। पिछले 5 साल में कैसा विकास रहा है इस पंचायत का? पिछले 5 साल में ऐसा विकास रहा है कि आप लोग, हम सब देख ही रहे हैं उस विकास को, कि जितना भी मुखिया बना सब घुस मतलब खा पी के बराबर हो गया, समिति बना खा पी के बराबर कर गया। इससे बढ़िया है कुछ अच्छे उम्मीदवार को हम लोग साथ में रह के चुने और अच्छे से पंचायत का विकास हो। अभी आपके हाथ में संकल्प पत्र है, इन्होंने संकल्प पत्र जारी किया है, आप पढ़ा है इसको, तो क्या लग रहा है, इससे क्या उम्मीद लग रहा है कि क्या 31 जो इसमें मुद्दे दिए गए हैं, क्या वो कितना इफेक्ट करेगा लोगों पर? ये 31 मुद्दे जो हैं इस पर, ये बहुत बेहतरीन है इस पंचायत के आगे बढ़ाने के लिए। इस पंचायत को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही बेहतरीन मुद्दा है। इस पे बस यही हम कहना चाहेंगे हम लोग कि इस मुद्दे पे खड़े उतरे, और खड़े उतरे रहना इनको हमेशा चाहिए। खास करके पंचा पासवान युवा है, तो क्या लग रहा है कि युवाओं के साथ मिल करके पंचायत का बेहतर विकास होगा? जी होगा, युवाओं के साथ रह के अगर युवा और साथ देते हैं तो बहुत बढ़िया विकास होगा। आप बताइए, युवा है, युवाओं के लिए ये कितना खरा उतरेंगे जो संकल्प पत्र में आप देखे हैं? जी देखिए, हमारे कहने का मतलब है कि अभी तक के जो
आज से जो है ना 4-5 महीना पहले 6 महीना पहले जो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए पंचा पासवान जी काम कर चुके हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं। जब कैंडिडेट नहीं रह के इतना अच्छा काम किए हैं, अगर कैंडिडेट बना दिया जाए, मतलब पद दे दिया जाए, तो इससे बेहतर काम करेगा। क्योंकि हमको इस पर इतना विश्वास है, इतना मतलब दिलचस्पी है कि जो है ना ये पूरा भरोसे के साथ है कि हमारे पंचायत के लिए, हमारे गाँव के लिए, हमारे गरीब भाई के लिए बहुत 24 घंटा सपोर्ट में रहेगा। इतना हम कहना चाहेंगे। प्रकाश जी, आपसे हम जानेंगे, संकल्प पत्र जारी हुआ है, तो कितने उम्मीदवार अपना विजन दिए हैं, अपना संकल्प पत्र जारी किए हैं, जो लोग समझ सके इसको? अभी तक हमको लगता है कि जैसे चौथा पंचवर्षीय बीत चुका है, अभी तक हम किसी को भी नहीं देखे हैं। जबकि 2 पंचवर्षीय से हम अपना मतदान कर रहे हैं, अभी तक हम ये किसी से भी नहीं सुने हैं, ना ही देखे हैं। संकल्प पत्र में जो मुद्दा है वो असरदार है? जी, मुद्दा तो असरदार है। यही मतलब कहेंगे कि जीतने के बाद भी इस मुद्दे पे अच्छे से खड़े उतरे। निश्चित ही ये बता रहे हैं। अभी पंचा जी, आप वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो क्या कुछ अपील करना चाहेंगे लोगों से? हम यही अपील करना चाह रहे हैं कि आज हमको आप समर्थन कीजिए, हम आपको निस्वार्थ भाव से आपके साथ काम करूँगा। निस्वार्थ भाव? बिचौलिया का क्या बिचौलिया की चर्चा है? कैसा, इससे पहले बिचौलियागिरी चल रहा था क्या पंचायत में? जी, उत्तरा पंचायत बिचौलियों के ऊपर ही चल रहा था। मुखिया नाम के लिए था और काम कर रहा था बिचौलिया ही, इसलिए जनता तक कोई भी लाभ नहीं पहुंचा। आप यदि आते हैं तो क्या होगा? मैं बगैर बिचौलिया का ही काम करूंगा। अपने स्तर से जो भी काम होगा जनता का, हमसे खुद आके मिलेंगे जनता, हम खुद करेंगे काम। निश्चित ही जनता खुद आकर के मिलेंगे और ये खुद करेंगे। बिचौलिया है, उन बिचौलियों को समाप्त करेंगे। पंचा जी ने संकल्प पत्र जारी किया है, तो किस रूप में देख रहे हैं इसको? सबसे पहली बात है कि अगर हम लोग या कोई भी भारतवासी अगर चाहते हैं कि अगर हमारा देश तरक्की करे, तो सबसे पहले हम देश को तरक्की आगे बढ़ाने के लिए पंचायत से स्टार्टिंग करना होगा, अपने वार्ड से स्टार्टिंग करना होगा। क्या भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए वार्ड से, पंचायत से स्टार्टिंग करना होगा। अब तक हम देखे हैं कि जितने भी मुखिया आया है, मुखिया कैंडिडेट आया है, सबके पीछे दलाल बिचौलिया लगा है कि नहीं, भ्रष्टाचार किया है। पंचायत को एक तरीके से देखा जाए तो गिरवी रख दिया है। तो क्या संकल्प पत्र में क्या देख रहे हैं इनके संकल्प पत्र? मैं ये देखा हूँ कि इसमें पूरे पंचायत में जैसे मनरेगा के तहत मिट्टीकरण हो गया है कि नहीं, सड़क, नाली और उसके अलावा धार्मिक स्थल सब है, जैसे महादेव मंदिर हो गया है कि नहीं, और ईदगाह हो गया। हम लोग का मुहर्रम में आता है वो क्या बोलते हैं, करबला का मैदान, उस सब का है कि नहीं, देख रेख करना, बाउंड्री है कि नहीं, ये घेरवाना, घेराबंदी। पिछले 5 साल का विकास कैसा रहा है? पिछले 5 साल में पूरा 5 साल कोई काम नहीं हुआ। देखा जाए तो शॉर्टकट में देखा जाए तो कुछ नहीं हुआ, कोई ऐसा काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं? जी, बिल्कुल भी नहीं। बाल्टीन वाला में देख लीजिए कितना बड़ा घोटाला हुआ है। 40-40 रुपये का बाल्टीन बांट दिया है कि नहीं। जैसे आदेश था ऊपर से कि बढ़िया क्वालिटी का बाल्टीन देना है कि नहीं, आप लोग देखे ही होंगे है कि नहीं, सभी ने देखा है कि कैसा बाल्टीन दिया गया। इसमें लाखों रुपए का घोटाला? हाँ, लाखों रुपए का घोटाला हुआ उसमें। जी, और बिचौलियों ने किया है, मिल करके किया है सब। जब पंचा पासवान से कितनी उम्मीद है? हमको देखिए, हम लोग चाहते हैं कि युवा जय जवान जय किसान कहते हैं, तो अब जो है ना, हम नौजवानों को पॉलिटिक्स में आना बहुत ज़रूरी है। नहीं आएंगे तो ये देश जो है ना, अब है कि नहीं, भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हो पाएगा। बिचौलिया सब लग गया हुआ है, तो अब युवाओं को बहुत ज़रूरी है और बहुत उम्मीद है हमें इनसे। जी, इनका विचारधारा सेकुलर सोच है, सबको लेकर के चलने वाले हैं, नॉलेज है। ये चुनाव लड़ने से पहले कई सारे लोगों का काम करवाया है, जैसे राशन कार्ड हो गया, वो ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, जिसका काम हज़ारों रुपया यानी लग गया, ठीक है, हज़ारों रुपया खर्चा हो गया, उसका काम पूरा नहीं हुआ, तो उन लोगों का ये काम फ्री में करवाए हैं। और एक काम नहीं करवाए, हमारे गाँव में 10 काम करवाए हैं। जी, सबसे पहले वो सबूत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदिल है। बताइए, जो पंचा जी ने संकल्प पत्र जारी किया, उसको किस रूप में आप देखते हैं? मैं इनका सोच और विचार को सलूट करता हूं। और सबसे पहली बात ये जो है, हमारे आज के समय में जो हमें नेता चाहिए, जो मुखिया चाहिए, वो उस रूप से मैं इनको देखता हूं। और इनका जो घोषणा पत्र मैंने पढ़ा, उससे मुझे इनका विचारधारा बहुत बहुत बढ़िया लगा। और आने वाला जो ये बीता है, जो 5 साल हमारा, ये समझ लीजिए कि किसी भी जनता को
कोई लाभ नहीं मिला और जहाँ तक देखा जाए वहाँ तक जो है घोटाला ही घोटाला हुआ है। इसलिए मैं इनसे बहुत उम्मीद करता हूँ, ये हमारे लिए बेस्ट चॉइस है और ये इनका सोच विचारधारा बहुत सेकुलर सोच है और बहुत अच्छे इंसान हैं और इसको मैं अच्छी नज़र से देखता हूँ और इनका जो घोषणा पत्र को मैं सलूट करता हूँ। आम जनता से क्या अपील करेंगे? आम जनता से मैं यही अपील करूँगा कि कोई भी जनता कैंडिडेट को, किसी भी मुखिया को चुने तो बहुत सोच समझ के चुने, अच्छे इंसान को देख के चुने, उनका सोच विचार को देख के चुने। मेरी नज़र में ये हीरो हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद जमाल हुआ। अभी तो आपने अभी देखा कि किस तरह से जो पंचा पासवान है, राजकुमारी है, जो उम्मीदवार है मुखिया पद के लिए उत्तरा पंचायत से, इन्होंने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। संकल्प पत्र में कुल 31 मुद्दे दिए हैं जो असरदार मुद्दा है। मैंने भी संकल्प पत्र को पढ़ा है और कुछ देर में जब न्यूज़ चलेगा मेरा, उसमें संकल्प पत्र को हम लोग इंक्लूड करेंगे, आप भी देखेंगे। बड़ा ही असरदार मुद्दा है जो पर्यटन हो, रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी मुद्दों को इन्होंने समेटने का काम किया। और ख़ास कर सबसे बड़ी जो विडंबना थी इस पंचायत की, वो बिचौलियागिरी। जो पिछले 5 साल रहा है वो पंचायत पूरी तरह से बिचौलियों के जकड़ में था। बिचौलियों पूरी तरह से जो पंचायत को जकड़ के रखा हुआ था और पंचायत को लूट का अड्डा बनाया गया था। जो तमाम जनता, उत्तरा पंचायत की तमाम जनता ये बात जानती है कि किस तरह से उत्तरा पंचायत में लूट खसोट की गई है। तो बने रहे मधुबनी न्यूज़ के साथ। हमारा फेसबुक देख रहे हो हमारे पेज को लाइक करें, हमारा यूट्यूब देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।